चालनी नलिकाएं पाई जाती है जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में, एक कोशिकीय पौधों में। ये आपका चालनी नलिका का चित्र है। चालनी नलिकाएं पाई जाती है। आंसर फ्लोएम में। चालनी नलिका किसे कहते हैं? आंसर फ्लोएम ऊतक के जीवित घटक को चालनी नलिका कहते हैं। यह आपका चालनी नलिका का चित्र है। फ्लोएम किसे कहते हैं? पोषवाह अथवा फ्लोएम। फ्लोएम भी जाइलम के समान ही एक जटिल प्रकार का अस्थायी ऊतक है। इसका प्रमुख कार्य पादप शरीर में ऊपर की ओर ऊपरीमुखी या नीचे की तरफ अधोमुखी कार्बनिक खाद्य पदार्थ का संवहन करने का होता है। ये आपका जाइलम और फ्लोएम दोनों का चित्र है। जाइलम किसे कहते हैं? चारू या जाइलम पौधों में पाए जाने वाले दो संवहन ऊतकों में से एक है। दूसरा संवहन ऊतक फ्लोएम है। जाइलम एक ऐसा जटिल अस्थायी ऊतक है जो संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। जाइलम जल के संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करता है। यह जाइलम है, इसे ध्यान से देख लें। जाइलम जल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, अर्थात जाइलम जल को जड़ से पत्तियों की ओर ले जाता है। यह सिर्फ ऊपरी मुखी कार्य करता है, अर्थात नीचे से ऊपर की ओर कार्य करता है। फ्लोएम भोजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, अर्थात कार्बनिक पदार्थ को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ले जाने का काम करता है। आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है? आरबीसी रेड ब्लड सेल्स की जीवन अवधि कितनी होती है? 120 दिन, 180 दिन, 80 दिन, 220 दिन। आंसर 120 दिन। ये आरबीसी है, ये भी आरबीसी है, ध्यान से देख लें इसे। लाल रक्त कोशिका का निर्माण वयस्क मानव में अस्थि मज्जा में और भ्रूणीय अवस्था में प्लीहा या यकृत में होता है। इनमें केंद्रक अनुपस्थित तो हैं, परंतु ऊंट, जिराफ, लामा के लाल रक्त कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। सबसे बड़ी आरबीसी हाथी में और सबसे छोटी आरबीसी कस्तूरी हिरण में पाई जाती है। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। लाल रक्त कण यकृत और प्लीहा में नष्ट होता है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि यहाँ आरबीसी का मौत हो जाता है, यह समाप्त हो जाता है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, क्योंकि यह पुराने आरबीसी को हटा देता है। यह एक स्वक्रिय रक्त वाहिका अंग है और वयस्कों में ब्लड बैंक के रूप में कार्य करता है। लाल रक्त कोशिका का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट है। एरिथ्रो का अर्थ है लाल, साइट का अर्थ है सेल। आरबीसी लाल रक्त कोशिकाओं के लिए एक संक्षिप्त रूप है। रक्त में मौजूद लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी की संख्या में वृद्धि या कमी को मापने के लिए लाल रक्त कोशिका आरबीसी की गिनती की जाती है। हमारे खून में लाल रक्त कोशिकाओं में वृद्धि को पॉलीसीथेमिया कहा जाता है, जबकि लाल रक्त कण के कमी को एनीमिया के रूप में जाना जाता है।
संवहन ऊतक किसे कहते हैं? संवहन ऊतक, संवहन तंत्र जल और खाद्य पदार्थों के संवहन का कार्य करता है। संवहन ऊतक अर्थात फ्लोएम और जाइलम संयुक्त रूप से मिलकर एक विशेष संरचना का निर्माण करते हैं जिसे संवहन बंडल कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है? अभी हम लोग संवहन ऊतक को देखे हैं। एपिडर्मिस, फ्लोएम, जाइलम, बी और सी दोनों। आंसर बी और सी दोनों, अर्थात जाइलम और फ्लोएम, फ्लोएम और जाइलम दोनों मिलकर संवहन ऊतक बनते हैं। मानव हृदय घिरा हुआ है पेरिकार्डियम से, जाइलम से, फ्लोएम से, प्लाज्मा से। जाइलम और फ्लोएम प्लांट में होता है। प्लाज्मा ब्लड का एक रूप है, रक्त का एक रूप है, इसलिए आंसर पेरिकार्डियम। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? ब्लड का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। जिस जीव का ब्लड लाल नहीं है, इसका मतलब है उसके रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं है। ऑप्शन पक्षी में, मक्खी में, मनुष्य में, इनमें से कोई नहीं। आंसर मक्खी में। मक्खी का रक्त लाल नहीं होता है। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? मनुष्य में, कॉकरोच में, घोंघा में, ऊंट में। खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? आंसर कॉकरोच में। निम्न में सबसे तेज धड़कन किसका होता है? व्हेल मछली, चूहा, हाथी, आदमी। सबसे तेज धड़कन किसका होता है? आंसर चूहा।